खंडवा के रेलवे स्टेशन के पास घंटों पड़ा रहा बुजुर्ग महिला का शव। काफी मशक्कत के बाद रिश्तेदारों को ढूंढा पुलिस ने। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर देख करके आपके भी शायद रोंगटे खड़े हो जाएं। ये तस्वीर मानवता को शर्मसार करने वाली बेहद ही दर्दनाक तस्वीर है। जिस देश ने एक दिन पहले ही अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया, उस वृद्ध की हालत देख करके आपके भी जो आंखों से आंसू हैं वो निकलने लगेंगे। दरअसल यह एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला अनुसुईया बाई का शव है, जो मौत के बाद खंडवा के रेलवे स्टेशन के पास जो पार्वती बाई धर्मशाला है वहाँ पर पड़ी हुई थी। घंटों जब यह शव पड़ा रहा, तब स्थानीय लोगों ने खंडवा कोतवाली पुलिस को इसकी सूचना दी कि एक बुजुर्ग महिला का शव पड़ा हुआ है और यहाँ पर उसके शव के पास में मक्खियाँ भिनभिना रही है। यहाँ पर जैसे ही घटना की जानकारी कोतवाली पुलिस को लगी, कोतवाली पुलिस ने 2 जवान यहाँ पर मौके पर भेजे और दोनों ही पुलिस जवान यहाँ मौके पर पहुंचकर इस बुजुर्ग की जानकारी जुटाना शुरू की। जानकारी जुटाने में करीब 1 घंटा समय लग गया। तब तक यह शव यहाँ पर यूं ही पड़ा हुआ रहा, मक्खियाँ भिनभिनाती रही। पता चला इस बुजुर्ग महिला का अपना कोई नहीं है। उसकी जो एक नाती है बुजुर्ग महिला की, एक नाती यहाँ पर रहता है जिसका नाम दुष्यंत पालीवाल है। काफ़ी मशक्कत करने के बाद उसका पता लगाया गया और उसे मौके पर बुलाया गया। जब मौके पर सभी परिवार के लोगों की जानकारी एक एक करके निकलती गई, कुछ लोग रिश्तेदार इंदौर में भी थे। बुजुर्ग होने के कारण, मानसिक हालत ठीक नहीं होने के कारण वो महिला घर छोड़ करके कहीं इधर उधर भटक जाती थी और पिछले कई सालों से इसी पार्वती बाई धर्मशाला में रह रही थी। हालांकि इस धर्मशाला की जो उसके रहने के खर्च थे वो परिजन ही चुका रहे थे और इस बुजुर्ग महिला को यहाँ पर रहने दिया जा रहा था क्योंकि इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। घर में रहने के दौरान ये गंदगी वगैरह भी कर दिया करती थी। लिहाजा लोग इससे परेशान रहते थे। तंग आकर के लोगों ने इनसे किनारा कर लिया था और आज आखिरकार इस बुजुर्ग महिला का जो है सांस उखड़ गई। दरअसल स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो है इस बुजुर्ग महिला के शव पर कीड़े भी चल रहे थे। इसको लेकर के जब उसके ढूंढने के बाद जब परिजन मिले काफ़ी मशक्कत के बाद, तब परिजन के हालांकि आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन परिजन ने जो आखिरी अंतिम क्रिया होती है वह निभाने की जहमत की, वो जिम्मेदारी भी उठाई। खंडवा कोतवाली पुलिस ने इसमें महती भूमिका निभाई। परिजनों को ढूंढने की जो उन्होंने सामाजिक जिम्मेदारी निभाई, उसके बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया। परिजनों ने शव को ओंकारेश्वर ले जाकर के इसका अंतिम संस्कार किया। लेकिन कुल मिलाकर के जो स्थिति ये रही कि जिस देश में एक दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस मनाया गया, वहाँ बुजुर्गों की आखिर ऐसी हालत क्यों? इन बुजुर्गों का देखभाल करने वाला अंतिम अवसर में कोई क्यों नहीं सामने आता है? और जब इस तरह की स्थिति निर्मित होती है तब बुजुर्गों को अकेलापन का जीवन जीना पड़ता है। कौन है ये, क्या नाम? ये नानी जी है मेरी। उनकी तबीयत क्या ख़राब रहती है, मतलब थोड़ी सी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। घर भी ले गए हैं तो भग के वापस आ जाते थे, मतलब यहीं रहते थे। मतलब कई सालों से वो यहीं रह रहे। कोविड में भी वो यहीं रहे, घर ले गए तब भी वो पूरा कोविड उनने यहीं निकाला। अब एकदम से अभी 15 मिनट पहले कॉल आया हमको कि ऐसा ऐसा हुआ, तो हम आए फटाफट। परिवार में और कौन? कोई भी नहीं, परिवार में कोई भी नहीं, कोई लड़का वड़का कोई भी नहीं है। मम्मी थे, मम्मी भी मेरी शांत हो गए, तब वो अकेले है। मौसी है, वो इंदौर में रहते हैं, मौसा जी भी शांत हो गए, वो भी अकेले है, एकलौते हैं, मतलब वो भी अकेले, कोई भी नहीं परिवार में। क्या नाम है उनका? अनुसुईया बाई। कैसे क्या करेंगे अब यहाँ से ले जाकर के? यहाँ से अब बस घाट पे ले जाएंगे या तो ओंकारेश्वर ले जाएंगे, जैसा मतलब बड़े बोलेंगे सब जन घर वाले, पापा से बात करके ऐसा कर लेंगे। आपका नाम बताइए। हाँ, आपका नाम बताइए। दुष्यंत पालीवाल।